अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़ एशिया कप स्पेशल। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। इट वाज बांग्लादेश वर्सेस अफगानिस्तान येस्टरडे एट अबू धाबी एंड इट वाज वन ऑफ अ क्रैकर मैच। यानी हमने इससे एक दिन पहले जब श्रीलंका हांगकांग का मैच देखा था, लगा था भाई ये एशिया कप का एक क्रैकर मैच है जिसमें आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि जी हांगकांग इस तरह का चैलेंज कहीं ना कहीं दे सकेगी। मगर कल जिस तरह बांग्लादेश और अफगानिस्तान एक दूसरे के आमने सामने आए, सही जो कहते हैं ना कि लॉकिंग देयर हॉर्न्स, और जिस तरह की जो मैच में जिस तरह की अग्रेशन रिक्वायर्ड होती है, जिस तरह की परफॉर्मेंसेज रिक्वायर्ड होती हैं, हैट्स ऑफ टू बांग्लादेश। बहुत सारे पॉजिटिव्स बांग्लादेश जो है वो यहां से लेकर आगे बढ़ सकता है, बट पॉजिटिव्स के साथ साथ जहां जहां जो लूप होल है उसको भी देखना पड़ेगा कि वेयर वाज देयर वीक लिंक, जिसपे अफगानिस्तान ने कैपिटलाइज करने की कोशिश जरूर की मगर कैपिटलाइज कर ना सके। बांग्लादेश ने 8 रन से जीत हासिल की, अपने नर्व्स को काम रखा एंड इस जीत से आगे बढ़े। आज पाकिस्तान वर्सेस यूएई, दुबई में होना है ये मुकाबला। अभी तक देयर इज नो such confirmation whether this match would be happening or would not be happening. Pakistan Cricket Board is waiting for ICC's reply, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज दूसरी दफा फिर से लिखा आईसीसी को और आईसीसी से ऑफिशियली रिटन स्टेटमेंट एंड अनाउंसमेंट मांगी है फॉर रिमूविंग द मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट, और पाइक्राफ्ट को पाकिस्तान के मैचेस से रिमूव करने की रिक्वेस्ट है। क्या पता शो करते करते बीच में हमारे पास अपडेट आ जाए, सो वील बी अपडेटिंग यू। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद इमरान। और देखना ये है कि आईसीसी क्या फ़ैसला करता है इस सूरत हाल के तनाजुर में कि जब कई घंटे गुजर चुके हैं, काफ़ी वक्त गुजर चुका है, एक मैच रेफरी इतना ज़्यादा अहम क्यों हो गया है आईसीसी के लिए, और टूर्नामेंट को बचाने के लिए क्यों, खेल की रूह को बरकरार रखने के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के रास्ते में कौन सी ऐसी रुकावट है जो उसे रोक रही है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आईसीसी को रोक रही है कि वो खेल की रूह को बरकरार रखने के लिए कोई फ़ैसला करे। बहरहाल कल मैच हुआ, उस पर भी गुफ्तगू रहेगी। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान, साबिक बैटिंग कोच जनाब मोहम्मद यूसुफ साहब। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ मौजूद हैं इरम जावेद, आप इंटरनेशनल क्रिकेटर। अस्सलाम वालेकुम इरम। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यूसुफ साहब, ये अफ़गानिस्तान जब भी चेज़ करने के लिए जाता है तो ज़रा मुख्तलिफ नज़र आते हैं, पहले बैटिंग करते हैं तो मुख्तलिफ नज़र आते हैं। कल भी अंडर प्रेशर उनकी स्किल्स एंड टेम्परामेंट टेस्ट हुआ या चैलेंज हुआ जिस वजह से वो कामयाब नहीं हो पाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए कल मैच अभी हुआ भी नहीं था, मैंने उस वक्त आपको बता दिया कि ये हार्ड हिटर प्लेयर्स हैं। वो जो प्रॉपर क्रिकेट खेलने वाले, इनमें वो ऐसे प्लेयर नहीं है कि जब थोड़ी सी मुश्किल आ जाए, विकेट में थोड़ा स्लो हो या थोड़ा टर्न हो या बॉल जैसे नसम का लेफ्ट हैंड बॉलर का अंदर आ रहा था, ये अपना लाइन देखते हैं, बॉल पिच हुई उसमें खेल दिया, नहीं वो अंदर आना है बॉल थ्रू द लाइन चले। हाँ, बस इनको वो आइडिया नहीं है अभी, क्योंकि वो बड़ी क्रिकेट नहीं खेले। बांग्लादेश टेस्ट क्रिकेट खेलता रहा है और खेल रहा है अभी भी, तो ये जब तक टेस्ट क्रिकेट में नहीं आएंगे ना, तो उस वक्त तक इनकी जो क्वालिटी बॉलिंग और क्वालिटी विकेट के ख़िलाफ़ इनको प्रॉब्लम होगी। ये तो पक्की बात है। आप देख लें, जब भी इन्हें रन चेस करने पड़ते हैं, 66 पे हमारे खिलाफ आउट हो गए जी, वहाँ थोड़ा टर्न हो रहा था तो वो मुश्किल हुई इनको नहीं आइडिया हो रहा था कि उस वक्त हमने क्या खेलना है। वो इनकी एक गेम है कि जिसको पंजाबी में कहते हैं चलाना, वो वैसे खेल रहे होते हैं। उसके लिए बहुत फ्लैट विकेट चाहिए, जैसे चैम्पियंस ट्रॉफी में लाहौर में मिली थी, इन्होंने इंग्लैंड को भी पता नहीं मार दिया था। और दूसरी बॉलिंग में इनके पास जब स्पिनर 3 होते हैं तो वो ऑब्वियसली जब 50 ओवर हो गए होते हैं तो दूसरी टीम के लिए थोड़ा सा भी, इतना से भी टर्न हो जाए, क्योंकि उन्हें तेज़ खेल रहे होते हैं तो फिर ये मुश्किल डालते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इन्हें अच्छी क्रिकेट भी खेलनी चाहिए, टेस्ट क्रिकेट जिसको कहते हैं, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये मुश्किल कंडीशंस में या अच्छी बॉलिंग के खिलाफ भी बेहतर बैटिंग करना शुरू करें। तैयारी ठीक नहीं है क्योंकि वो टेस्ट क्रिकेट खेलते नहीं, या तो उनके कंडीशंस के ऊपर बड़ा बेस में नहीं है टेस्ट क्रिकेट, और कंडीशंस के ऊपर फिर बहुत बेस करने लगते हैं कि जी कंडीशंस थोड़ी सी भी ज़रा मुश्किल हो तो उस पर मुश्किल हो जाती है कि अगर बॉल बैट पर नहीं आ रही प्रॉपरली तो फिर कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। एंड साथ ही साथ मुझे कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि इनको एक मैसेज भी दिया जा रहा है शायद इनके कैंप से, टू प्ले स्लोअर, जो कि इनकी है ही नहीं इनके खेल के स्टाइल में। जहां ये खुद को रोकने की कोशिश करते हैं वहां ये आउट हो जाते हैं और नहीं रन बना पाते। बट ये मैं आपसे बिल्कुल जानूंगी। पहले मैच समरी पे चलते हैं, मैच समरी पे नजर डालते हैं कि क्या हुआ और कौन जो है वो फाते तो हमने बता दिया कि बांग्लादेश ने जीता है, बट कौन कौन था
जिसने क्या क्या जी हाँ, तंजीद हसन इन्होंने 31 गेंदों पर 52 रन स्कोर किए। पहले तो मजमूई तौर पर 154 रन, इन्होंने 5 विकेटों के नुकसान पर रन स्कोर किए। सैफ हसन ने 28 गेंदों पर 30 रन स्कोर किए। हेरिडॉय ने 20 गेंदों पर 26 रन स्कोर किए। नूर अहमद ने 4 ओवर्स में 23 रन देकर 2 विकेटें हासिल की। राशिद खान के 4 ओवर्स में 28 थे, 2 विकेटें इन्होंने हासिल की। उमर जई के 3 ओवर्स में 19 रन बने, 1 विकेट इन्होंने हासिल किए। इसके 154 रन के जवाब में अफ़गानिस्तान की पूरी टीम 146 रन पर आउट हो गई। 31 गेंदों पर 35 रन गुरबाज ने स्कोर किए। उमर जई के 16 गेंदों पर 30 रन थे और फिर 11 गेंदों पर 20 रन राशिद खान ने स्कोर किए। मुस्तफ़िज़ुर ने 4 ओवर्स में 28 रन देकर 3 विकेटें हासिल की। 4 ओवर्स में 11 रन देकर 2 विकेटें नसूम अहमद ने हासिल की और 4 ओवर्स में 18 रन देकर 2 ही विकेटें दिशाद हुसैन भी हासिल करने में कामयाब रहे। बिल्कुल। और इसी तरह बांग्लादेश ने 8 रन से जो है वो जीत हासिल की। इरम, कमिंग टूवर्ड्स यू, मेरे ख्याल से बांग्लादेश, वो कहते हैं ना, आप अपनी ऑपोजिशन को जितने अच्छे तरीके से जान लेते हो उतना अच्छा होता है आपको उनके अगेंस्ट एग्जीक्यूट करना। बांग्लादेश का होमवर्क वाज स्पॉट ऑन येस्टरडे। जिस तरह बांग्लादेश ने सबसे पहले तो टॉस जीत के बैटिंग की, नोइंग द फैक्ट विच वाज अ शॉकर फॉर मी कि आज तक अफगानिस्तान ने फुल मेंबर के अगेंस्ट 150 से प्लस चेज ही नहीं किया है, जिसपे हम कहते हैं फायर पावर ऑफ बैटिंग। एशियन नेशन, हाँ बिल्कुल। अगर बात की जाए मैच कल का बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन अफगानिस्तान की जो टीम है, मैंने कल 2 बातें की, अफगानिस्तान के लिए भी की और बांग्लादेश के लिए भी की। अफगानिस्तान से मैंने 2 प्लेयर्स का नाम लिया कि इब्राहिम और गुरबाज जब तक बैटिंग में नहीं करेंगे यही हाल होगा। और अफगानिस्तान बांग्लादेश की बॉलिंग की मैंने तारीफ की कि उनके फास्ट बॉलर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैच भी उन्होंने जितवाया। लेकिन अफगानिस्तान, अगर मैच के स्टार्ट में आप 2 कैचेस बिल्कुल इजीली ड्रॉप करेंगे, आप किसी भी अच्छे प्लेयर का कैच ड्रॉप करेंगे, वो दोबारा चांस नहीं देगा, वो अपनी टीम को मैच बना के ही जाएगा फिर। बट कल तो आप कह रही थी मैं जिसकी तारीफ करती हूँ बुरा खेलने तो देख ले फिर हुआ ना, मैंने अफगानिस्तान की तारीफ की, उन्होंने कहा लो भाई तुम ना नाम लेना हमारा। आज आपकी टीम यूएई होनी चाहिए प्लीज। बस मैं आज यूएई हमारी पाकिस्तान की तारीफ करें फिर भी नहीं हारेंगे। ऐसा नहीं कि आप मेरे में सही की भी तारीफ करें तो वो हार नहीं, कल मैच बहुत अच्छा हुआ है। तंजीद ने जिस तरह से बैटिंग की है, क्रेडिट देना होगा। और रिदोए को मैं जब भी देखती हूँ, उसको मैंने जितने भी बांग्लादेश के मैचेस देखे, वो कहते हैं ना, एक प्लेयर होता है जिसको आपने अपने सामने बनते देखा। बिल्कुल वो प्लेयर है। हमने उसको देखा जिस तरह वो अपने नंबर पे आता है और टीम को आराम से चिप इन करता है, जितने भी रन वो चिप इन करता है, स्ट्राइक रोटेशन करता है, जहां पे हिट की जरूरत हो वो हिट करता है। मेरे ख्याल में बांग्लादेश ने कल बहुत बेहतर क्रिकेट खेलता है। हाँ बिल्कुल। और अच्छा, आप कभी नोट करिएगा कि जिनकी हाइट छोटी होती है ना, वो ऐसी क्रिकेट खेलते हैं, वो इधर उधर से निकालते हैं और भागते हैं दूसरी टीम को ना, जरा वो कल मैंने कहा था ना, पागल ना हो जाए हम, तो वो पागल बनाता है दूसरी टीम को, तो वो अंदर ना सबको जरा बिजी रखता है दूसरी टीम को। खैर कल मैच बहुत अच्छा हुआ, लेकिन अफगानिस्तान की गलतियां कि बॉलिंग में मुझे ऐसा लगता है कि अगर राशिद खान मेन बॉलर हैं जी, तो वो पहले भी आके ओवर कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि पावर प्ले खत्म होगा तो आपने 7वां ओवर करना है। यानी आपने फिक्स किया हुआ है तो जरूरी नहीं कि 60 स्कोर हो गया है, कोई आउट नहीं है, तो आप मेन बॉलर हैं यार, आप चौथा ओवर भी कर सकते हैं या आप 5वां आके कर लें। आप वेट कर रहे हैं कि पावर प्ले खत्म होगा तो फिर मैं आऊंगा। उसके अलावा मुझे लगता है इनको मुजीब को खिलाना चाहिए, वो बहुत अच्छा बॉलर है। आई डोंट नो कि वो क्यों नहीं खेल रहा, पता नहीं उसकी कोई इंजरी है या नहीं, लेकिन मैंने उसको डगआउट में देखा है, वहां पे टीम के साथ वो है। कोई न्यूज नहीं है मुजीब के। कल विमेन टीम की भी तारीफ की है पाकिस्तान की इन्होंने, इरम ने, वो भी हार गई है। मुझे दो सेंचुरीज हमारे अगेंस्ट नहीं, वो क्रिकेट उन्होंने, साउथ अफ्रीका ने बहुत अच्छी खेली। खैर हम साउथ अफ्रीका पे बात कर रहे हैं। ये जो बैटिंग की सलाहियत है, एक गुरबाज ने काफ़ी वक्त कुछ टाइम लिया, उन्होंने ये जो 30-35 रन की कल इनिंग्स खेली है, वो फाइनेशन में भी काम उतने ज़्यादा मौसर नहीं रहे, कामयाब नहीं रहे। इनके सब बल्लेबाज ही आपके ख्याल में बिल्कुल थ्रू द लाइन खेलते हैं या फिर टेक्निकली कुछ बेहतर हैं लेकिन T20 क्रिकेट ज़्यादा खेलते हैं, इस वजह से उनके लिए ज़रा मुश्किल होता है, अडेप्ट करना ज़रा मुश्किल कंडीशन। इसके देखें 31 बॉल पर 35 रन, हाँ जी, और उसमें बीच में ये 2 छक्के भी हैं और 2 चौके, ये 20 रन तो यही हो गए, ये 4 बॉल। बाकी जो मेरे ख्याल 27 बॉलें बन गई, 27 बॉल, उसमें कितने रन हुए? 15 हाँ, 35 रन। हाँ ठीक है, तो इसमें डॉट बॉल इसने ज़्यादा खेले,
कोई कंडीशंस जब आती है ना तो वो जो क्रिकेट खेलने वाली होती है ना जो वो इनसे नहीं खेली जाती। आप अभी इन्होंने जो स्टैट्स बताए हैं कि 150 रन्स ये कभी चेज नहीं कर पाए जो टेस्ट नेशन है, तो इसका मतलब प्रॉब्लम है जो ये सॉल्व नहीं कर पा रहे, अपनी वही क्रिकेट खेल रहे हैं क्योंकि इन पे प्रेशर भी कोई नहीं है। अफगानिस्तान में मेरा कोई इतना मीडिया नहीं है, कोई कुछ कहने वाला नहीं है, तो ये अपनी जब आसान विकेट आती है उस पर रन्स करके फिर वो वही चल रहा होता है, ये बड़ा अच्छा खेल रहा है, वो बहुत अच्छा खेल रहा है। तो इन्हें अपनी गेम में बेहतरी भी लानी चाहिए कि मुश्किल बॉलिंग भी आ जाती है, मुश्किल विकेट आ जाती है, उसमें कैसे क्रिकेट खेलनी है। हालांकि इतना बड़ा टोटल नहीं था 154, कोई ऐसी बात नहीं थी। यहाँ ये 350 भी किए हैं इनफैक्ट ये 154 जिस वक्त बांग्लादेश ने शुरू की थी, जिस तरह का पावर प्ले बांग्लादेश का गया था, ये तो 170 टच करता हुआ टारगेट लग रहा था। ये तो नूर अहमद को मैं कहूँ क्रेडिट जाता है, वो बड़ी जबरदस्त बॉलिंग कर रहा है, लेकिन यंग है, बहुत छोटा है, लेकिन उसके बावजूद मैं देख रहा हूँ उसके स्टैट्स काफी मैचेस में राशिद से ज्यादा अच्छे हैं, बहुत अच्छे। तो ये इनको तो एक ये बचा रहा है। राशिद को मेरा ख्याल है ऊपर बॉलिंग करनी चाहिए, बहुत सीनियर बॉलर है, उसको चाहिए कि जब टफ टाइम हो उसमें 2 ओवर करने चाहिए, क्योंकि ये जो इन्होंने खिलाया हुआ है मुस्तंसर, ये नहीं उनका गजनफर उसको आप पावर प्ले में करा रहे हैं, क्योंकि 3 ओवरों में 32 रन दे दिए, तो ये देखें ना 8 रन से मैच आ रहे हैं, तो अगर ये खुद उधर करता और थोड़े कम रन देता, वो बाद में आके उसको इतने रन नहीं पड़ने थे। तो कोई मेरा इसीलिए लीडर जो होता है ना वो खुद आता मुश्किल जगह पे, जो लीडर अपने आप को, मैं ये नहीं कह रहा इसने बचाया या क्या, लेकिन ये अभी जो नज़र आ रहा है कि सर्कल में इसको बॉलिंग करनी चाहिए थी। हमने पास्ट में बहुत से लोगों को देखा है जो अपने आप को बचा रहे होते हैं वो टीमें हारती हैं, क्योंकि लीडर इमरान खान, इंजमामुल हक, वसीम अकरम जो हमने लीडर देखे हैं फ्रंट से लीड करते थे, तो ऐसे लीडर जो है टीमें बनती हैं, मुश्किल वक्त में बारी के लिए आते हैं। रन्स कंपैरिजन की जरा अगर हम बात करें और रन्स कंपैरिजन आपको दिखाएं, बिकॉज जिस तरह बांग्लादेश ने स्टार्ट किया था ऐसा लग रहा था कि 170 प्लस हो जाएगा, और जिस वक्त इनिंग खत्म हुई थी बांग्लादेश की तो यूसुफ ये एक फीलिंग आई थी कि शायद दे आर 15-20 रन शॉर्ट और ये मुश्किल पड़ सकती है बांग्लादेश को वो रन शॉर्ट होने की वजह से। ये अगर मैं रन्स कंपैरिजन की बात करूं तो पावर प्ले में जो है वो 59 रन बनाए थे, कोई विकेट का नुकसान नहीं था बांग्लादेश की, मगर अफगानिस्तान इन कंपैरिजन सिर्फ 27 रन जोड़ सकी थी और 2 विकेटों का नुकसान हो चुका था। यानी बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को दे हिट इट वेयर इट हर्ट्स द मोस्ट। उनको पता था कि जब अगर ऊपर से रन्स बनते हैं अफगानिस्तान के तो फिर फ्लो में जाते हैं। कोई 3-4 बैटर ही तो मुसलसल ट्राई नेशन में भी आपको दिख रहे थे जो रन्स कर रहे थे, बाकी तो पूरी टीम कुछ नहीं करी। देखिए यही 6 ओवर होते हैं बैटिंग के लिए भी और यही 6 ओवर बॉलिंग के लिए मुश्किल होते हैं। हाँ। वो दोनों जीते हैं, वो जिसने शुरू में कमांड हासिल कर ली वो कर ली। 10वें ओवर तक जो है 97 6 ओवर बॉलिंग के लिए मुश्किल होते हैं, बैटिंग के लिए आसान होते हैं, बहुत आसान होते हैं। नहीं तो मेरा मकसद है हर बंदा क्यों ओपन जाना चाहता है, तो उसका मसला ये है कि बहुत ईजी है, और ऊपर से बॉलिंग क्यों नहीं कोई कर रहा है कि बॉलिंग करना मुश्किल है। तो 10वें ओवर में 97 फॉर 1 जो है वो हुआ बांग्लादेश का, एंड 61 फॉर 3 हो गया अफगानिस्तान का। यानी टिक ही नहीं पा रहे थे कि कोई एक पार्टनरशिप भी ऐसी लगे जो लंबा लेकर जा सके। 15th ओवर तक 120 फॉर 3 बांग्लादेश एंड 102 फॉर 5। यहाँ कुछ ऐसा लगा दैट अफगानिस्तान हैज स्टार्टेड कमिंग अप और थोड़ा सा जरा कैचअप करने की कोशिश करी, मगर फिर द लास्ट ओवर जहां पे बांग्लादेश ने सिर्फ 35 रन जोड़े और सब शायद देखने वाले यही सोच रहे थे कि इतनी विकेट्स लेकर कहां जाएंगे आप घर, विकेट्स इन हैंड है तो लेट्स जस्ट ओपन अप एंड डू व्हाट यू वांट टू डू। बट 34 रन बनाए और 2 विकेटों का नुकसान हुआ लास्ट 5 ओवर्स में, और 44 रन बनाए लास्ट 5 ओवर्स में अफगानिस्तान ने 5 विकेटों के नुकसान पे। एक चीज़ जो कल जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज यूसुफ दिखी है अफगानिस्तान की, आपको लगता है कि कहीं कोई इनको मैसेज शायद ऐसा भी दिया गया कि नहीं जी डीप ले जाए, स्लो स्टार्ट करके हम आगे जाके तो हम इसको निपटा ही लेंगे चीज़ों को? नहीं, मुझे नहीं लगता। स्किल की कमी है, किसी ने कुछ नहीं कहा होगा, क्योंकि ये क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं, ऐसे ही खेलते हुए आ रहे हैं, और मैं समझता हूँ इनके कोचेस की बड़ी क्रेडिट जाता है, उन्होंने बड़ी अच्छी इनके साथ काम किया हुआ है, और जितनी जान वो मारता है, क्या नाम है, ट्रॉट 2022 के वर्ल्ड कप में भी वो इनके साथ था, 23 के भी अभी भी, तो उसकी मेहनत है, ऐसा नहीं है। ये नहीं कह सकते कि जब हार रहे हैं तो किसी ने बाहर से कह दिया, जीत रहे हैं तो यही कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो ये इनकी अपनी स्किल में कोई कमी है जिसकी वजह से ये हुआ है। अगर आप कल भी मैच में देखें
तो इन्होंने सबसे ज़्यादा रन नॉन रेगुलर बॉलर को किए हैं। अगर आप देखें उनकी टीम में अगर पांचवा भी सही बॉलर होता तो शायद और जल्दी हो जाता, और जल्दी कम ज़्यादा मार्जिन से ये मैच हारते। कोई मेरा ख्याल है 50 प्लस रन उन्होंने दिए हैं जो नॉन रेगुलर 4 ओवर हुए हैं। तो इनको अपनी स्किल पे काम करना चाहिए और मेरा ख्याल है कि इन्हें कम से कम 7-8 टेस्ट मैच भी खेलने चाहिए साल में और लीग्स क्रिकेट और वाइट बॉल क्रिकेट में थोड़ी सी अगर कमी कर लेंगे तो क्रिकेट बेहतर हो जाएगी। अच्छा, ये जो बांग्लादेश है, आप समझते हैं कि इनके फास्ट बॉलर्स का आना उनकी क्रिकेट के लिए और वर्ल्ड क्रिकेट के लिए बेहतर है कि जब फास्ट बॉलर्स आते हैं तो ज़रा मुकाबले का मयार बढ़ता है? देखिए, फास्ट बॉलर का एक अलग ही मज़ा है, देखने का भी, करने वालों को भी अपने मज़ा आता है। क्रिकेट का मज़ा ही फास्ट बॉलिंग से, और तस्कीन ने, मुस्तफीज़ ने, दोनों ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। स्पिनर्स नाराज हो जाएंगे आपसे। अच्छा, स्पिनर भी अच्छे होते हैं, नाराज नहीं करना क्या। लेकिन मुशी भाई होंगे सबसे पहले नाराज। मुशी भाई तो बैटिंग कोच है, अच्छा, स्पिन बॉलिंग कोच। स्पिनर थे ना वो, इसलिए मैं से कोचिंग में कह रहे हैं। अच्छा, तो ये जो है ना फास्ट बॉलिंग का जो मज़ा है वो एक। वैसे आपने क्यों कहा मुशी भाई बैटिंग कोच है? मैंने तो उनसे जब भी सुना वो कह रहे हैं कि ये बैट्समैन मेरी तारीफ करता है, ये बैट्समैन। ये मुशी भाई आप सुन रहे हैं ना? मुशी भाई को तो मैं आपको क्या, मुशी भाई अभी जरा क्या मसरूफ है, बट सुन रहे हैं ना आप? बिल्कुल। वो मुझे बाबर की अभी उन्होंने बताई है कि मैंने उसको भी किया है। फिर क्या नाम है अपना, स्ट्रॉस का बताते हैं, पीटरसन का बताते हैं। कभी मैं बॉलर का नहीं सुना कि किसी बॉलर ने कहा। पहले साहब ने कुछ कहा था मुशी भाई, मोंटी पे बड़ा लाइट मूड में है। फौरन क्लैरिटी आपने दी ना कि नहीं नहीं मुशी भाई मजाक कर रहे हैं, वसीम भाई की तरह। अच्छा, क्या बात कर रहे थे हम? ये तस्कीन ने, मुस्तफीज ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की, और नसम देखिए ऐसी उस स्पिनर ने बॉलिंग की है ना, अफगानिस्तान की तरफ से किसी एक को ऐसी बॉलिंग करनी चाहिए, क्योंकि वो बताया जाता है जी वर्ल्ड क्लास बॉलर है। तो वर्ल्ड क्लास बॉलर की भी बॉलिंग ऐसी ही होनी चाहिए कि 15 रन 12 रन दे के 3 आउट 4 आउट। तो ऐसी बॉलिंग उनकी तरफ से नज़र नहीं आई और उसने की है, जिसकी वजह से बांग्लादेश को फ़ायदा हुआ। और बैटिंग में जो उनका ऊपर से जो बैट्समैन था, मैं नाम भूल रहा हूँ, तंजीद 167 के स्ट्राइक रेट्स के, तो बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की है इन लोगों ने। और नीचे से जो चिपन की है, हालांकि थोड़ा सा हो सकता था लेकिन ये भी इनफ था। मैंने पहले ही आपसे कहा था कि जो विकेट है वो थोड़ी सी स्लो है, थोड़ा टर्न हुआ तो इनको मुश्किल होगी, और वो कल हुआ है। जो इन्होंने बाद में मारे हैं नूर अहमद ने, वो तो समझे मैच खत्म हो गया था, उसको तो आप 12 रन समझे कि इनका एक फ़ायदा होगा कि रन रेट फायदा हो गया। ये रन रेट वाली बात हम जरूर करेंगे क्योंकि अभी तो हमने एक ब्रेक पर जाना है, बट ब्रेक से वापस आके अफगानिस्तान एक पॉइंट पे ऐसा लगा कि हाँ जी अब कहानी खत्म हो गई है, अब ये मैच नहीं जीता जा सकता, बट स्टिल यू कुड सी देयर बॉडी लैंग्वेज, बिकॉज कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड उनको इस बात का बिल्कुल अंदाजा था कि ग्रुप बी इज द ग्रुप ऑफ डेथ, एंड ग्रुप बी में नेट रन रेट जितना इंपॉर्टेंट होगा ना, एक एक रन मैटर करता है, बिकॉज इवेंचुअली कहानी नेट रन रेट पर आएगी। वक्त ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, ग्रुप बी के पॉइंट्स टेबल पे भी नजर डालेंगे और बांग्लादेश को क्या अब बेहतर करना चाहिए अगर बांग्लादेश इज लुकिंग फॉरवर्ड टू गो टू सुपर फोर्स। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ एशिया कप स्पेशल डिस्कशन। हमारी हो रही है कल जो एक जबरदस्त मैच खेला गया एशिया कप में, बांग्लादेश वर्सेस अफगानिस्तान, एंड व्हाट हैपेंड विद अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश ने कहां कहां बेहतर अच्छी परफॉर्मेंस दी अफगानिस्तान के मुकाबले में, बट कहां कहां बांग्लादेश और बेहतर खुद को कर सकता है। बट बिफोर ऑल ऑफ दैट, ग्रुप बी इज वेरी इंटरेस्टिंग नाउ, ग्रुप बी इज ओपन नाउ और तीनों टीम्स अब कंटेंशन में हैं। इस कल के मैच के बाद से ग्रुप बी के पॉइंट्स टेबल पे हम नजर डालते हैं कि ग्रुप बी और कितना इंटरेस्टिंग हो गया। ऐसे ही नहीं, इस ग्रुप को जो है ग्रुप ऑफ डेथ कह रहे थे जी। अच्छा जी, ये ग्रुप बी अगर आप देखते हैं तो उसमें श्रीलंका 2 मैचेस खेले हैं, 2 जीते हैं, 4 पॉइंट्स हैं इनके, और दूसरे नंबर पर बांग्लादेश है, ये 3 मैचेस इनके हो गए हैं, 2 मैचेस इन्होंने जीते हैं, 1 हारा है, इनके भी 4 पॉइंट्स हैं, इनका रन रेट नेगेटिव में है। अफगानिस्तान के 2 मैचेस हुए हैं, 1 मैच इनका बाकी है जो कि श्रीलंका से होना है। 2 मैचेस में से 1 में इन्हें कामयाबी हासिल हुई है, 1 मैच में इन्हें नाकामी का सामना करना पड़ा है। और हांगकांग ने 3 मैचेस खेले हैं और वो तीनों मैच उनकी नाकामी पर इख्तिताम पजीर हुए हैं। अब ये फैसला करेगा, इसका मतलब है कि अफगानिस्तान और श्रीलंका का मैच कि ये कौन कहाँ जीतता है, किस तरीके से इख्तिताम होता है और फिर कौन जाता है सुपर 4 में। बिल्कुल जी, जहाँ नेट रन रेट की बात हो रही है, अफगानिस्तान
और अब श्रीलंका जो मैच खेलेंगे उस पे जो है बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी, बिकॉज नेट रन रेट की बात करें तो अफगानिस्तान का नेट रन रेट इज प्रिटी सुपीरियर देन श्रीलंका। कल बांग्लादेश के पास एक मौका ज़रूर था कि अगर वो 23 रन पहले जीत हासिल कर लेते, 8 रन का मार्जिन ना होता, 23 रन का मार्जिन होता, तो एटलीस्ट वो नेगेटिव नेट रन रेट से हटकर पॉजिटिव नेट रन रेट में चले जाते। अब बहुत ही कोई मज़े की सिचुएशन हो जाती है और एग्जैक्टली उसी वक्त विकेट मेरे ख्याल से ली गई थी एंड लास्ट विकेट हो गई थी और चांसेस लग रहे थे कि बांग्लादेश यहाँ पे जो है अपने नेट रन रेट को बेहतर कर सकेगा, पर नहीं कर सका। सो बांग्लादेश के तो तीनों मैचेस हो गए यूसुफ। अब बांग्लादेश की वही वाली हालत है जो जनरली हमारी पाकिस्तान की जनरली आईसीसी के इवेंट में हालत होती है कि अब बैठ के बांग्लादेश ने दुआ करनी है कि श्रीलंका अफगानिस्तान को हरा दे तो सीधा सीधा कहानी खत्म हो जाए। मगर अगर अफगानिस्तान श्रीलंका को हराता है तो अफगानिस्तान एंड श्रीलंका दोनों ऊपर चले जाते हैं और बांग्लादेश बाहर हो जाता है। तो ये बड़ी बहुत ज़्यादा ट्विस्टी चीज़ हो गई है। और या तो फिर अफगानिस्तान सिंगल बिल्कुल इस तरह के वन साइडेड मैच श्रीलंका को हरा देता है, जो कि पॉसिबिलिटी कम लगती है, तो तब शायद बांग्लादेश और अफगानिस्तान चले जाएं सुपर 4 में। सो बड़ा ही नहीं, अगर अफगानिस्तान वैसे नॉर्मल भी जीता तो मेरे हाल पहुंच जाएगा। नहीं, नॉर्मल जीतते पे तो पहुंचे गए ना, क्योंकि उसका श्रीलंका से भी अच्छा नेट रन रेट है, उसको सिर्फ 2 पॉइंट चाहिए। हाँ, तो अगर श्रीलंका जीत जाता है तो अफगानिस्तान तो वैसे ही बाहर हो जाता है, तो फिर रन रेट की बात कहाँ? नहीं, श्रीलंका तो जीत जाता है तो फिर तो नहीं आता, गेम ही खत्म। मगर अगर अफगानिस्तान एक बड़े मार्जिन से श्रीलंका को हराता है तो फिर श्रीलंका का नेट रन रेट नीचे जाने की पॉसिबिलिटी है और बांग्लादेश ऊपर आ सकता है। ये तो कोई आसमानी बिजली गिरे श्रीलंका पे तो गिरी, लेकिन पॉसिबिलिटी सब हो सकती है। नहीं, आसमानी बिजली की वजह से हो सकता है, वरना श्रीलंका की टीम बड़ी अच्छी टीम है, प्रॉपर टीम है। अगर हाँ इनका मैच हांगकांग से या यूएई से होता तो कोई चांस आप कह सकते हो ओमान से, बिल्कुल। लेकिन ये एक अच्छी टीम है और वो खुद बहुत बड़ी नेशन है टेस्ट क्रिकेट की, और वो खेल रहे हैं, प्रॉपर क्रिकेट खेल रहे हैं, उनके प्लेयर बहुत ज़बरदस्त हैं। अगर आप उनकी बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग देखें तो बड़ी अच्छी है, स्पिन में उनके पास 2 स्पिनर दोनों अच्छे हैं। मेरा ख्याल मुकम्मल टीम है उनकी। मेरे शनाखा पे मुझे आया कि उसकी पेस बेचारे की कम है, उस पर कोई चांस ले लें। जैसे कल इन्होंने 55 रन किए हैं नॉन रेगुलर बॉलर पार्ट टाइमर पे, तो मेरा ख्याल है बांग्लादेश को भी सोचना चाहिए किसी एक प्रॉपर बॉलर को खिला लें, क्योंकि वो शमीम ने 11 पे 11 ही किए लेकिन स्कोर ज़्यादा खा गया। कल बांग्लादेश ने 3 चेंजेस किए थे, जिसमें एक बॉलर को बिठा के बैटर एक्स्ट्रा किया था। वो जो मेहदी हसन है वो अनफिट है, मेहदी हसन मिराज, मेहदी हसन 2 हैं, आप पता नहीं कौन, एक जो ज्यादा खेलता है मेहदी हसन मिराज, टेस्ट मैच भी साथ बैटिंग भी करता है, तो कोई वो न्यूज़ तो ऐसी नहीं है। हाँ, उसको होना चाहिए मेरा ख्याल है, जो भी वो 100 भी कर गया था पाकिस्तान में, शमीम की जगह आप उसको खिला सकते हैं, क्योंकि आपकी बॉलिंग पूरी होनी चाहिए। 55 तो नहीं ना खाएगा एटलीस्ट। अच्छा, इसमें ये जो अभी अफगानिस्तान का मसला है, इसमें आपके ख्याल में एक मतलब से फिर इनके ऊपर दबाव आएगा? इसलिए कि ये डिफरेंट कंडीशंस में खेले नहीं हुए, इसकी कमी है इनमें, कि जब आप डिफरेंट कंडीशंस में खेलते हैं ना, फिर आपको आइडिया होता है कि इस कंडीशन में मैंने कैसे खेलना है, इसमें कैसे खेलना है। तो इनके पास ना डिफरेंट कंडीशन में खेलने की कमी है। तो अगर देखें, अगर टॉस जीत जाते हैं, पहले बारी कर लेते हैं, चांस लाजमी बात है ये करेंगे भी। अच्छा, पहले बारी करके रन्स ऑन दी बोर्ड कर दे, फिर वो इनके स्पिनर जो है ना वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं, कि वो आपने 170-80 लगाया हुआ और उनके 3 स्पिनर हैं, तो उसमें जब आप जल्दी करते हैं तो स्पिनर वहाँ विकेट ले जाते हैं। कल जो चेंजेस की बात कर रहे हैं, 4 चेंजेस थे बांग्लादेश की तरफ से। नसूम अहमद, सैफ हसन, तस्कीन अहमद एंड नूरुल हसन आए थे इन रिप्लेसमेंट ऑफ हुसैन, शरीफुल इस्लाम। तंजीम को बिठा दिया था एंड मेहदी हसन को बिठा दिया। सो इट वाज अ चेंज फ्रॉम मेहदी हसन टू, और एक बॉलर कम करके उन्होंने बैटर को। मेहदी हसन को मेरा ख्याल ज़रूर मौका देना चाहिए, लेकिन वो कितनी बुरी फॉर्म में, शायद उन्होंने इसलिए निकाला कि ज़्यादा बुरी फॉर्म ना हो, लेकिन वो इनका एक अच्छा क्रिकेटर है, काफ़ी अरसे से खेल रहा है, टेस्ट भी खेलता है, वनडे भी, और तीनों फॉर्मेट में खेल रहा होता है, एक्सपीरियंस्ड है। तो उसकी बॉलिंग से फ़ायदा हो सकता है। मेरा ख्याल है कि ये 55 रन जो हैं इनको अगर वो 65 पड़ जाते तो मैच ही हार जाते। मतलब ये एक नॉन रेगुलर, एक 5वां अगर आपके पास अच्छा ना हो तो मुश्किलात बढ़ सकती हैं। मुश्किलात जो देखे ना, सारे रन ही उन्होंने इस पे किए हैं, बाकियों को तो इतने रन ही नहीं पड़े। बाकी तो कोई एक 13 पड़े, एक को मेरा ख्याल है ये जो
2 छक्के तो ऐसे ही पड़ गए ना तस्कीन को आखिर में, तो वो तो कुछ भी मैच नहीं, फिर उसको- इसका हाँ, मतलब खत्म हो 22 गया। रन थे उसको, और ये 34 रन उसने दिए हैं अपना मुस्तफीज ने, नसूम जैसे है, नसूम 28 मुस्तफीज ने दिए, Yes. तो किसी ने रन ही नहीं दिए उनके अच्छे बॉलर ने, एक ने 18 रन दिए हैं, ये जो रिशद हुसैन है, निशाद 2 ने। आउट कर गए। रिशाद हुसैन ने 2 आउट तो इनके जो 4 प्रॉपर बॉलर थे उन्होंने बॉलिंग बहुत जबरदस्त, अगर इनके पास 5वां भी बॉलर सही होता तो आज रन रेट बहुत अच्छा होता। तो इसका मतलब ये कि अगर तो सुपर 4 में हम ये बात मैं आपसे जरूर पूछूंगी, हमने जाना है एक ब्रेक पर, हम ब्रेक पर जा रहे हैं और ब्रेक से वापस आएंगे तो कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ एशिया कप स्पेशल। बात हमारी हो रही थी जो कल मैच हुआ बांग्लादेश और अफगानिस्तान का, उसके हवाले से आज पाकिस्तान और यूएई ने क्या खेलना है या नहीं खेलना है, लड़के तैयार हैं, सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे ही गो हेड मिलेगा, जैसे ही खबर होगी। खबरें यही हैं यूएई से, दुबई में जो है वो इस वक्त मीटिंग जारी है और आईसीसी के साथ जो है वो पीसीबी वीडियो लिंक पे कनेक्टेड है और मीटिंग्स चल रही हैं, मगर अभी भी ये हतमी तौर पे नहीं बताया गया है कि वेदर दिस मैच वुड गो ऑन और नॉट हैपन। अभी तक बिल्कुल यही इतलात हैं, और जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक है कि पाकिस्तान टीम क्या इस वक्त कर रही है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की क्या मसरूफियात हैं, तो टीम इंतज़ार में है होटल की लॉबी में, जो वहाँ से अभी तक बताया गया है दुबई से किट बैग्स वगैरह सब रख दिए गए हैं। सामान रख दिया गया, और खिलाड़ी इस इंतज़ार में हैं कि जब उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ये बताया जाता है कि मैच खेला जा रहा है, हम मैच में हिस्सा ले रहे हैं, शरीक हो रहे हैं आज के मैच में, तो टीम ट्रैवल कर जाएगी स्टेडियम की तरफ। और अगर ये कहा जाता है, जो कि एक अफसोसनाक पहलू भी होगा, कि अगर मैच नहीं होता तो एक नया रुख यहाँ से पाकिस्तान और दुनिया की क्रिकेट ले सकती है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर एशिया कप के बाकी मानदा मैचेस नहीं खेलता, नहीं खेलने का फ़ैसला करता, तो फिर क्या मंजरनामा होगा दुनिया क्रिकेट का। तो ये देखना है। अब देखना ये है कि आईसीसी के इस इजलास में जो कि इस वक्त जारी है, क्या फ़ैसला होता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपना मौक़िफ़ रखा हुआ आईसीसी के सामने कि ये जो क्राफ्ट साहब हैं जिन्होंने सब ड्राफ्ट किया है, उनका बंदोबस्त किया जाए और उनको साइडलाइन किया जाए। इसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं और यहीं पर बात कर रहे हैं कि आगे किस तरीके से चलती हैं चीज़ें। यूसुफ साहब, ये जो गैर यकीनी की सूरत हाल है, ये किसी भी एक स्पोर्ट्समैन के लिए, और अगर आप क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, ये किस हद तक आपके थॉट प्रोसेस को डिस्टर्ब कर सकती है, किस तरीके से आपको ज़हनी तौर पर मुतासर कर सकती है? देखिए, हो सकता है, लेकिन एज ए प्रोफेशनल और इंटरनेशनल प्रोफेशनल हमें हर चीज़ के लिए रेडी होना चाहिए, मेंटली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए हमें। अब ये जो सिचुएशन चल रही है, इस पे हम अपनी गवर्नमेंट और जो क्रिकेट बोर्ड डिसीजन लेगा, सब ने उसी को फॉलो करना है। ठीक है। तो इसके लिए मेरा ख्याल है कि हमें एज ए नेशन भी, और जो प्लेयर्स हैं वहाँ, जो कोचिंग स्टाफ है, सबको हर चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए। ये आपके स्किल में ये भी चीज़ आती है कि मेंटली स्ट्रॉन्ग रहना, ये उसका हिस्सा है, और ये भी उसका हिस्सा है। पर कोई टोल, मेंटल टोल इस बात का नहीं होता, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, जाना है नहीं जाना है, किट बैग रख दिए अभी भी यस नहीं हुआ, कोई भी मेंटल टोल नहीं होता। नहीं, मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई प्रॉब्लम है। आपने अगर मैच हो गया तो खेलना नहीं होगा तो आप वापस होटल में रहेंगे, कोई ऐसी बात नहीं इसमें। ये सिनेरियो बारिश में भी तो हो जाता है ना, कि जब बारिश हो जाती है और उसके इंग्लैंड बाद में तो फिर बहुत ज्यादा होता है। हाँ जी, बारिश बारिश होती है, हर 15 से 20 मिनट बाद जो है वो मैच रेफरीज और अंपायर्स जाते हैं, चेक करते हैं, देख रहे होते हैं, फिर वापस आते हैं कि जी अब अगली हम चेक करेंगे, 1 घंटे बाद चेक करेंगे, और फिर मैच हो जाता है जी। तो ये एक रेडी रहना चाहिए बॉयज़ को अगर मैच होता है तो। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जितनी क्रिकेट हम लोगों के लिए, हम जितना इसके लिए दीवाने हैं, तो ऐसा लग रहा है ईद का चांद नजर आना है। ऐसे ही है बिल्कुल। ईद का चांद कब नजर आएगा, नहीं आएगा, कमेटी बैठी हुई है, चांद का इंतजार हो रहा है। नहीं, और ये इस वक्त जिस तरह पाकिस्तान टीम की एक्टिविटीज रिपोर्ट हो रही हैं, और बिल्कुल वाकई सबकी नजरें इसी बात पे हैं, वो बिल्कुल इस तरह जैसे जब एक दुल्हन रुखसत होकर आती है और उसको फॉलो करता है ना कैमरामैन, पूरे 4th फ्लोर पे भी रहती है तो सीढ़ियां रख दिए, तो ये हालात बिल्कुल हुए हुए। कल हमने यूसुफ का पॉइंट ऑफ व्यू तो जाना था कि अगर तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये फैसला करता है कि हाँ जी नहीं खेलना, बाइकआउट करना है क्रिकेट, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए क्या ये सही बात होगी, या फिर हमें दूसरा रद्द-ए-अमल देखना चाहिए था कि हाँ जी ठीक है, हम यूएई से खेलेंगे, मगर हम जिस वजह से पूरा फियास्को क्रिएट हुआ है, हम इंडिया से नहीं खेलेंगे।
नहीं, मेरे ख्याल में जहाँ पे पाकिस्तान की बात आ जाती है, जहाँ मुल्क की बात आ जाती है, तो उसके आगे कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल। तो जहाँ पे ये जो हम स्टार लगा के जब खेलते हैं ना, और हम जब एंथम जब बजता है, वो जो एक फीलिंग होती है ना ग्राउंड में, उसके आगे कुछ समझ नहीं आता। ग्राउंड से बाहर भी होती है, जिस तरह रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल। तो जो मेरे ख्याल में जब हमारे मुल्क पे बात आए, तो हमें इंडिया क्या, हमें किसी से भी नहीं खेलना। अगर यही हमारी टीम के लिए बेहतरी है, हमारे मुल्क के लिए बेहतरी है, तो ठीक है, हम बाइकआउट करते हैं, हमें किसी से भी नहीं मैच खेलने। आगे जब ये चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी तो इंशाल्लाह क्रिकेट में वापस आएंगे। बाकी वही चीज़ है कि मेन फैसला जो हमारा बोर्ड है और जो आईसीसी है, एमसीसी है, उन्होंने लेना है। और हर कोई क्रिकेट की बेहतरी ही चाहता है, लेकिन हर मुल्क की इज्जत जो है वो सबसे पहले है। यकीनन वो उस चीज़ को भी देखेंगे और उसके बाद जो है वो फैसला लेंगे कि क्रिकेट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। एक मुतनाज़ा सी सूरत हाल है, ख़ासी मुश्किल, और इसमें कैसे आगे चीज़ें बढ़ती हैं। कि यूसुफ साहब, जब हम इन सारी सूरत हाल में टेस्ट क्रिकेट की बात करते हैं, तो मुख्तलिफ़ वक्तों में जब आपने माजी के खिलाड़ियों का भी जिक्र किया है, कौन से ऐसे खिलाड़ी आपके ख़्याल में जब आप क्रिकेट खेला करते थे, जैसे सईद अनवर साहब का जिक्र हुआ है, पाकिस्तान के और अजीम खिलाड़ियों का जिक्र हुआ है, इंज़मामुल हक साहब का, कुछ ऐसे भी होते हैं जो बहुत बासलाहियत होते हैं लेकिन उतनी क्रिकेट इंटरनेशनल नहीं खेल पाते। तो आपके इर्द गिर्द में 90s में आपके ख्याल में कौन से बैटर्स ऐसे थे जो बहुत अच्छे थे लेकिन किसी भी वजह से इंटरनेशनल क्रिकेट में उतना परफॉर्म नहीं कर पाए या उतना खेल नहीं पाए? एक जाहिद फजल साहब थे, मुझे देखा भी हुआ है, मैं उस टाइम स्कूल में होता था और उनको ज़हीर अब्बास से कहते थे, मिलाते थे, और ज़हीर अब्बास साहब को भी बहुत पसंद थे। अच्छा। हाँ, PIM ही खेलते थे। वो एक ऐसा प्लेयर था, काफ़ी लोगों से उनकी तारीफ भी सुनी है। वो इतनी क्रिकेट नहीं खेल सके। उनका जो खेलने का अंदाज़ था वो बड़ा अच्छा था, बड़ा स्टाइलिश प्लेयर थे। ये एक मैं 90s में एक ऐसे प्लेयर ये थे, मुझे लगता है, और भी हो सकते हैं, लेकिन जो प्रॉपर प्लेयर थे वो जाहिद फजल साहब थे। अच्छा खेलते। सॉरी, कथा कलामी की माज़रत, क्रिकेट की तो बात हो रही है और क्रिकेट की हम मुसलसल यहाँ एशिया कप के प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे हैं, बट पैरेलली इस वक्त वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप में अरशद नदीम इज़ फीचरिंग, और अभी तक जो है वो 2 थ्रोज कर चुके हैं, पहली थ्रो और उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट कर चुके हैं अरशद नदीम, जो कि काफ़ी एक बड़े गैप के बाद वापस किसी एक इवेंट में आपको दिखे। नॉट कमिंग अप टू हिज मार्क, जो कि अरशद नदीम जितनी उनकी एबिलिटीज़ का हमें पता है। एंड राइट नाउ अरशद नदीम ने जो पहली थ्रो की थी दैट वाज 76.99 एंड सेकंड अटेम्प्ट में it went down to 74.17. So right now Arshad Nadeem is not the direct qualified player, क्योंकि जो बाकी दूसरे qualified players हैं अभी तक सिर्फ 2 ऐसे हैं जिनकी 85 above and 89.53 की थ्रो है, जो कि डायरेक्टली क्वालिफाई हो गए नेक्स्ट राउंड के लिए। अरशद नदीम की अब जब अगली अटेम्प्ट आएगी तो उस पर पता चलेगा whether he can move further or not, मगर या somewhat disappointing performance from Arshad Nadeem. And कादिर ख्वाजा, कोरेस्पॉन्डेंट समा टीवी, हमारे साथ कनेक्टेड हैं। क्या हो रहा है, क्या खबरें हैं, टीम कहाँ पहुँच गई या कहाँ बैठी हुई है, ये तो हमें बड़ी काफ़ी अपडेट मिल गई, बट कादिर, मीटिंग की अपडेट्स क्या मिली हैं अब तक? कहीं ना कहीं कुछ पता चला है कि व्हाट्स हैपनिंग इन दैट मीटिंग? देखिए, अभी आईसीसी का इजलास जो है वो जारी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जराए भाई ये बताते हैं कि इस हवाले से सख्त मौका पर कायम है और मुतनाज़ा मैच रेफरी माजरत भी करे और ओहदे से भी इसको हटाया जाए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये अपना मौक़िफ़ पेश किया है इजलास में, और जराए भाई ये बताते हैं कि आईसीसी की पीसीबी के मुतालबात पर नजरसानी जारी है और टर्म्स एंड कंडीशंस पर बातचीत इस वक्त हो रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने उनका जो मौक़िफ़ है उसको कबूल किए जाने का इम्कान है, जबकि आईसीसी कुछ देर में बाकायदा मैच रेफरी का भी ऐलान कर सकता है अगर तमाम टर्म्स एंड कंडीशन इस पे मानी जाती हैं। इजलास में एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के नुमाइंदा भी मौजूद हैं और चंद हुकूमती शख्सियात जो एमिरेट्स यूएई की हैं वो भी इसमें रोल प्ले कर रही हैं। तो हमें जरा बताते हैं कि कुछ देर बाद जो है वो खत्मी फैसला आईसीसी इसका बाकायदा तौर पर ऐलान करने जा रहा है और पाकिस्तान टीम जो है वो इस वक्त क्योंकि होटल में मौजूद है, तमाम तर उनकी जो चीजें हैं वो तो एज पर शेड्यूल अगर होंगी जब फैसला आ जाएगा कि मैचेस होने या नहीं होने। अलबत्ता टीम का जो सामान है वो बस में रख दिया गया है और पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट, कप्तान और खिलाड़ी सिर्फ और सिर्फ फैसले का इंतजार कर रहे हैं कि आया
पाकिस्तान टीम स्टेडियम रवाना होगी या वहां से ही बैग पैक करके पाकिस्तान के लिए रवाना होगी। तो अभी तक इस तरह की कोई सूरत वाज़ेह नहीं की गई। रात को जो है वो तमाम तर चीजें हम रिपोर्ट हुई कि फैसला हो चुका है, लेकिन उसके बाद तर्जुमान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आमिर मीर का ये बयान आता है कि अभी तक फैसला होना बाकी है और आज भी जो है वो फैसला जो है वो अभी तक चल रहा है। अभी तक मीटिंग चल रही है आईसीसी की, लेकिन कुछ घंटे बाकी हैं और उसके बाद जो है वो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सलमान नसीम। ख्वाजा साहब, ये अटका कहाँ पर हुआ है? किस आईसीसी का जब अगर ज़राए से चीज़ें सामने आ रही हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक मौक़िफ़ है, आईसीसी की तरफ से क्या चीज़ें सामने आ रही हैं? क्या आईसीसी भी अपने मौक़िफ़ पर कायम है कि वो कहते हैं जी हम इन्हीं के साथ चलेंगे? कौन सी ऐसी चीज़ है जिस पर डेडलॉक है? हाफिज साहब, डेडलॉक जो है वो मुतनाज़ा मैच रेफरी जो है उसको हटाने के ऊपर है। आईसीसी जो है अगर इनको हटाता है तो फिर आईसीसी कसूरवार साबित कर देगा मैच रेफरी को बाकायदा तौर पर, जिसकी इंटरनल इंटेरोगेशन जो है वो आईसीसी ने भी की और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी की। तो पाकिस्तान ने मुतनाज़ा अंपायर के खिलाफ जो है वो आईसीसी की इंक्वायरी को भी एक रस्मी कार्रवाई करार दिया और कहा कि इंक्वायरी के लिए तमाम पहलुओं का जायजा लिया गया, नई मुतल्लिका लोगों से रब्ता किया गया, उसको तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने और मुतालबा तस्लीम करने के जो बाज़ाब्ता ऐलान के बाद खेलने के लिए रजामंदी जाहिर करेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और एशियन क्रिकेट काउंसिल ये कहती है कि उन्होंने जो इंटरनल इंटेरोगेशन की है उसमें कसूरवार जो है वो मैच रेफरी एंडी पायक्राफ्ट पाए गए हैं। तो जब तक वो उनको रिमूव नहीं किया जाता, डेडलॉक बरकरार रहेगा और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने को तैयार नहीं है। ठीक है कादिर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने का। यूसुफ, इस सारे फियास्को में, इस सारे केओस में पाकिस्तान टीम ये मैच होता है जो कि वी होप कि ये मैच खेला जाए और डिसीजंस जो हैं वो खेल के हक में हो और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हक में हो। जो उन्होंने डिमांड की है उस डिमांड को पूरा किया जाए, बिकॉज दैट क्लेम इज़ वैलिड जिस तरह जो सारी तहकीकात सामने आई हैं। पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस के हवाले से जब हम बात करते हैं, ऑब्वियसली यूएई इज़ नॉट दैट स्ट्रॉन्ग ऑफ अ टीम। पाकिस्तान ने अभी ट्राई नेशन में यूएई के अगेंस्ट खेला हुआ है। पाकिस्तान को पिछले मैच से इस मैच में क्या क्या चेंजेस करनी चाहिए और क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए जो उन्होंने पिछले मैच में की? देखिए, पिछले मैच में जो भी गलती हो, कोई भी मैच हो, जीते भी हों, अगर उसमें कोई गलती हो तो उसको बेहतर करना चाहिए आगे। इससे टीमें इम्प्रूव करती हैं, टीमें बनती हैं। और चेंजेस में मुझे लग रहा है कि ये स्पिन को वो भी इतना अच्छा नहीं खेल सकेंगे यूएई। हाँ, लेकिन डिपेंड करता है विकेट कैसी है। ठीक है, स्लोअर साइड पर है या थोड़ी सी उसमें बाउंस है, फिर भी वो अपनी कोई टीम बना सकते हैं। वरना इधर तो अभी तक मैंने देखा कि हमारे जो मैचेस हुए हैं वो स्लो विकेट पे हुआ है। ठीक, तो अब आज कौन सी विकेट मिलती है और फिर अगले मैच में कौन सी विकेट होगी अगर आगे खेलते हैं, तो डिफरेंट विकेट्स दे रहे हैं हमें जी। इसको ज़रा देखना पड़ेगा। मैं बार बार उस चीज़ पे ज़रूर बात करूँगा कि हमें प्रॉपर अच्छी विकेट मिलनी चाहिए। जो अच्छी टीमें होती हैं उनके खिलाफ भी, ऐसी टीमों के खिलाफ कोई ऐसी विकेट मिल जाए, कोई विकेट नमी ज़्यादा हो, टॉस हार जाएं, ऊपर से 6 ओवर में 10-15 रन दे के 3-4 आउट कर दे तो मैच आप बैकफुट पे चले जाते। ठीक है, क्योंकि जब बॉल विकेट गीला होता है फिर बॉलर को भी नहीं पता होता बॉल कहाँ जाना है, क्योंकि सीम लगती है, वो इधर भी जा सकता है उधर भी जा सकता है, दोनों तरफ घूम सकते हैं। बहुत कम बॉलर होते हैं जिनको पता होता है कि किधर जा रहा है। तो ये बात का सरफेस का देखना बहुत ज़रूरी है, फिर आप अपनी टीम बना सकते हो। और मेरा ख्याल है कि उन्होंने अगर विकेट देखी होगी, कल प्रैक्टिस यहाँ की है तो यहीं की है, तो उन्हें पता होगा कौन सी विकेट है, उस हिसाब से वो अपनी टीम को ग्राउंड में उतारेंगे। हम जो भी कह दें उसका कोई फ़ायदा नहीं। हाँ, प्रैक्टिस आईसीसी की एकेडमी में हुई थी और दुबई स्टेडियम में मैच। आई होप के कल देखी होगी विकेट। क्या तब्दीलियाँ आपके ख्याल, कोई तब्दीली होनी चाहिए इरम? हाँ, पाकिस्तान टीम कल भी जैसे हमारी बात हुई थी कि अगर खुशदिल को खिला लिया जाए, अच्छा, और हारिस को अगर बिठा देते हैं, उसके बाद बदल हो जाए लोग के इसको नहीं, मुझे लगता है कि आज का मैच जो है ना, अगर पाकिस्तान खेलता है तो इस तरह से खेलना चाहिए कि एक डिफरेंस नजर आए। यूएई की टीम और हमारी टीम में ना डिफरेंस नजर आना चाहिए कि हम सुपर 4 की तैयारी कर रहे हैं और उसके बाद हमने फाइनल की तैयारी करनी है इंशाल्लाह। आज जो टीम खिलाएं उस तरह से खिलाएं। खुशदिल को मौका देना चाहिए, हसन अली को इन विकेट्स पे वो बैटिंग भी, मुझे लगता है कि बैटिंग भी वो इस विकेट्स पे कर सकते हैं और बॉलिंग भी उनके पास वेरिएशंस हैं। उनको पता है स्लोअर वन कब करनी है, खिंचा हुआ बाउंसर, ये चीज़ें उनके पास हैं और बड़ी अच्छी पास में बड़ी अच्छी उनकी परफॉर्मेंसेज आई हैं पाकिस्तान से बाहर भी, पाकिस्तान में भी जैसे खेली थी जब वो खेल रहे थे। बिल्कुल, तो मेरे ख्याल में ये 2 प्लेयर्स को तो आज चांस मिलना चाहिए, खुशदिल को और हसन अली को। और आज का मैच जो है वो डिफरेंस
ये नजर आना चाहिए। पाकिस्तान टीम जितना गुस्सा है ना, ये बातें हम लोग कर रहे हैं, लेकिन जो करना है ना वो हमारी टीम ने करना है, बॉयज ने करना है, ग्राउंड में करना है। और जितना गुस्सा है ना वो इस क्रिकेट में आज खेल के वो सबको दिखाएं कि जी हम रेडी हैं। अब अगला मैच अगर 21 वाला होता है तो उन्हें एक डर उनके अंदर होना चाहिए कि भाई ये टीम अब आज रेडी होगा हो तो गई। 21 वाला इक्कीस होगा। वाला होता है, एग्जैक्टली ये कह रहे हैं। वही, अगर आज वाला कि होता आज है वो फिर गुस्सा 21 वाला दिखाएं। होता है। हाँ, कि आज के मैच में वो गुस्सा दिखाएं और ये मैच जीते, अच्छे डिफरेंस नजर आना चाहिए और अच्छे मार्जिन से नहीं, आना अगर मैच के बाद भी गुस्सा दिखाया जा सकता है। राशिद खान ने कल और नहीं अफगान नहीं बाद में राशिद खान ने इतना गुस्सा दिखाया, मतलब इतना कोई मुझे समझ ही नहीं आ रहा। दिस एशिया कप इज सो फुल ऑफ एंगर, नहीं, हर बंदा राशिद खान गुस्सा है, का- हर बंदा लड़ रहा है, क्रिकेट राशिद पे खान कम बातें का- हो रही हैं, झगड़ों पे ज्यादा बातें हो रही हैं। राशिद खान का गुस्सा मुझे लगता है बिल्कुल ठीक है, और वो मुझे लगता है अपने बैटर्स पे उनको ज्यादा गुस्सा है, हाँ। जो कि गुरबाज और इब्राहिम, और ये उनका गुस्सा जायज है कि जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बिल्कुल नजर नहीं आ रहे, प्रोएक्टिव तो वो नजर ही नहीं तो नहीं आ अपने रहे। लड़कों को दोनों। डांटे ना, वो कैसे अंपायर से जो है वो आईसीसी के अंपायर से आप कैसे इतनी मिसबिहेव कर सकते हैं? अच्छा, मुझे तो लगा है जिस तरह मैंने वो फुटेज देखी है कि वो प्लेयर जो है वो ज्यादा शायद बातचीत कर रहे थे अंपायर से, तो तब उन्होंने कहा है अपने प्लेयर को के साइड पे हो जाओ, लाइक इतनी बातचीत करने की जरूरत नहीं। अगर रन्स नहीं किया तो जाओ फिर हाँ, अभी तो बस अब अंपायर से बात करना बनता नहीं, आउट है या नहीं है, आपका काम रन्स करना है। तो मुझे लगता है इस चीज का उन्हें गुस्सा, और उनका गुस्सा ही जायज है। जायज है गुस्सा। हाँ। ये सब डोमिनेंस शो करने की जो बात की है, इरम जैसे कह रही है कि पता चलना चाहिए कि आप यूएई के अगेंस्ट खेल रहे हैं, वो डोमिनेंस होनी चाहिए। बिकॉज ओमान के अगेंस्ट भी हमारी बैटिंग ने जो है वो ट्रिकल किया था। ऐसा नहीं था कि हमारी बैटिंग बहुत फ्री फ्लो में अटैक कर रही थी। ओमान के अगेंस्ट भी हम उस अटैकिंग मोड एक सीनियर टीम की तरह नहीं शो कर रहे थे। दो के यस 93 रन से जीते, बट वो जिस तरह मैच हुआ था दिख नहीं रहा था। ये बड़ा कैलकुलेट खेलना पड़ता है, एग्रेशन को कंट्रोल करके खेलना पड़ता है। गुस्सा दिखाना बॉलर्स के लिए तो चलो ठीक है, बैट्समैनों के लिए गुस्सा दिखाना ठीक नहीं है। बड़ा काम रह के अपनी बैटिंग को इम्प्रूव करना होता है, परफॉर्मेंस देनी होती है। गुस्सा अगर बैट्समैन दिखाएंगे नुकसान होगा। ओके, बॉलर गुस्सा दिखा सकते हैं, फास्ट बॉलर उनका गुस्सा दिखाना बनता है। मतलब हेलमेट के निशाने ले। हाँ, जितने गुस्से में बॉलिंग वसीम बकार करते थे, बिल्कुल, तो वो मजा आता था फिर गुस्से में बॉलिंग करते। लेकिन बैटिंग जब गुस्से में करते तो गलती हो जाती, तो गलती जब करेंगे आउट हो जाएंगे। तो बड़ा कंट्रोल रह के आपने खेलना, और हमें रन रेट की जरूरत नहीं है, हमने मैच जीतना है। जी, तो ये भी दिखाने की जरूरत नहीं हम उनसे बहुत अच्छे हैं, वो तो है ही है। तो दिखाने की क्या, आराम से आप अच्छा मैच जीत सकते हैं, बड़े मार्जिन से जीत सकते हैं। कोई ज़्यादा ऐसी नई चीज़ करनी चाहिए कि जिससे हम मुश्किल में चले जाएं, कि टूर्नामेंट से बाहर हो जाएं। हाँ, तो भाई आप मैच जीत सकते हैं, तो नॉर्मल एग्रेशन मतलब आउट ऑफ द बॉक्स ना सोचे। नहीं जरूरत नहीं ना अभी आउट ऑफ द बॉक्स उस वक्त जरूरत थी, क्योंकि आप वो मैच हार के भी अंदर हैं। जी, उस वक्त आउट ऑफ बॉक्स नहीं करना जब आप चांस है हार के बाहर हैं। हाँ। दिमाग से भी काम लेना। ठीक है। सो यस, पाकिस्तान और यूएई एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगे इंशाल्लाह, बिकॉज अभी डिसीजन आया नहीं है। हम ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। आई होप जब तक कोई ना कोई डिसीजन आ जाए, क्योंकि अभी तक यही खबरें हैं कि लड़कों के किट बैग्स जो हैं वो बस के अंदर ज़रूर हैं, बट अभी तक लड़के बस के अंदर नहीं बैठे हैं। आफ्टर दिस ब्रेक।